ओम विद्योदाम समप्रभां मृगपति स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेटविलसत् हस्ताविरा सेवितां हस्तै चक्रगदाशिकेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणमनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है धनु राशि वालों के लिए ग्रहों का योगायोग आने वाले समय में फरवरी के मध्यकाल में किस प्रकार का बन रहा है। देखिए, ग्रहों का योगायोग बड़ा विचित्र ग्रहों का योगायोग है धनु राशि वालों। देखिए, आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और इन दिनों बृहस्पति जो है मेष राशि में चल रहे हैं और शनि से लगातार दृष्ट चल रहे हैं। बृहस्पति चाहकर भी जितना शुभ प्रभाव करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं। आपके पंचम भाव, विद्या, बुद्धि, संतान, सब के स्वामी वहाँ बनकर बैठे हुए हैं। सबके आधिपत्य वहाँ स्थापित कर रखा है उन्होंने। ऐसे में मंगल ने भी शुभ योग बना दिया है, क्योंकि मंगल पिछली बार हमने बताया था वो कई पिछली वीडियो में। लेकिन शनि महाराज लगातार दृष्टि डाल रहे हैं। अब वो समय आ रहा है कि शनि 1 महीने के लिए करीब करीब अस्त होने जा रहे हैं। ये शनि का अस्त होना बड़ा महत्वपूर्ण है आपके लिए। जी हाँ, बृहस्पति ऐसे में बड़ी सुंदर तरीके से कार्य करने के लिए तैयार होंगे, तो आपको बड़ी सुंदर तरीके से इस समय को यूटिलाइज करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन फरवरी के मध्यकाल में कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध अस्त होने जा रहे हैं, शुक्र राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और फिर शनि अस्त होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सूर्य भी राशि परिवर्तित कर विशेष तौर पे आपके द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव में जाने वाले हैं और विशेष तौर पर उसके बाद स्वयं बुध भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। ये सब परिवर्तन बड़े महत्वपूर्ण हैं। छोटे मोटे बनी बड़े बड़े परिवर्तन हैं, इनको असली रूप में समझ लेना चाहिए। हर परिवर्तन का प्रभाव होता है और यहाँ तो महत्वपूर्ण बड़े बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। ऐसे में सूर्य शनि की युति जो है वो कई प्रकार से यदि पूरे विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं बृहस्पति में दृष्टि डाल रहे हैं शनि महाराज और शनि अस्त हो जाएंगे और फिर सूर्य के साथ आने के कारण से ये कहीं ना कहीं राजनेताओं के दृष्टिकोण से कहीं कष्ट दे सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कष्ट होने के योग बन सकते हैं। पश्चिम में कहीं विशेष तौर पर भूकंप इत्यादि के योग बन सकते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के, तूफान के, बर्फबारी, अन्य बहुत सारी कृषि के लिए ग्रह योग ठीक नहीं है। तो ऐसे में विशेष तौर पर भारत प्रधान कृषि प्रधान देश है, तो आने वाले समय में कृषि की समस्या इस देश में फिर, क्योंकि ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का बन रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सरकार को भी कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। खैर, आपके दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग कैसा रहेगा वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। 10 फरवरी के लिए हम बात करें तो बड़ा सुंदर दिवस आरंभ हो रहा है। उस दिन प्रतिपदा है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की शनिवार का अवसर है। कुंभ राशि में चंद्रमा का सुंदर योग बन रहा है। आपके तृतीय भाव में बैठकर शनि के साथ चंद्रमा का सुंदर योग बनेगा सुबह 10:02 पर। गुप्त नवरात्रि का आरंभ होगा और साथ साथ सुबह 7:18 पर बुध अस्त हो जाएंगे। और बुध आपके राज्य के स्वामी हैं। बुध आपके विशेष तौर पे सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो ऐसे में बुध का अस्त होना आपके बहुत सारी चीज़ों पे इफेक्ट डाल सकता है। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, संभालने में थोड़ी दिक्कत आने के योग बन सकते हैं। तो आपको बुध का उपाय लगातार करने का प्रयास करना चाहिए। कन्या पूजन विशेष तौर पर करें। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है, तो इससे सुंदर दिवस क्या होगा। माँ भगवती दुर्गा की पूजन करना भी बुध ग्रह को प्रशस्त करना पड़ेगा। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा सुंदर यज्ञ इन 9 दिनों में रखा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ। विशेष तौर पर दुर्गा जी का सुंदर कार्य पूजन रहेगा और सुंदर तरीके से उनका यज्ञ रहेगा। दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण 13 अध्यायों का आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने हैं, उन पर संपर्क साधकर आप भी स्वयं अपने स्थान को आरक्षित करें और विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा इस यज्ञ में अपने निमित्त आहुतियाँ डलवाकर कल्याण करने का योग प्रशस्त कर सकते हैं। 11 फरवरी को विशेष तौर पर द्वितीय तिथि है, रविवार का अवसर है और साथ साथ उस दिन शुक्र का प्रवेश हो रहा है मकर राशि में। लग्न से निकलकर शुक्र आपके द्वितीय भाव में जाने वाले हैं और ये बहुत बढ़िया आपके लिए ग्रह योग बनाने वाले हैं। और साथ साथ शनि महाराज भी इस दिन अस्त होने जा रहे हैं। शनि इस वक्त आपकी राशि के पराक्रम भाव में चल रहे हैं। तो एक तो दिक्कत ये कर सकते हैं कि शनि महाराज थोड़े पराक्रम में, हिम्मत में कमी आ सकती है आपकी। भाग्य से रास्ता मिलेगा लेकिन पराक्रम नहीं करोगे तो फिर कैसे रास्ता बनेगा। तो इसलिए पराक्रम को बढ़ाने का प्रयास करते दिखाई दे, आप विशेष तौर पे आगे बढ़ने का प्रयास करें। थोड़ा शनि महाराज को इस वक्त उपाय करने की ज़रूरत है, नहीं तो अननेसेसरी के आप केवल सपनों में फंस सकते हैं। जहाँ पहले कर्म करने में देर लगा रहे थे, अब पराक्रम में विशेष तौर पे शनि महाराज के अस्त होकर जब बैठ जाएंगे तो ऐसा होगा कि शायद कर्म करने में धनु राशि वालों को सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बात रह जाएंगी, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कर्म करने में दिक्कत आएगी। तो आपको अपने आप को कर्म करने के लिए प्रोवोक करना पड़ेगा। अच्छे गुरुजनों का सहारा लेना पड़ेगा जो आपको सही दिशा में डालने का प्रयास करें। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य से बढ़िया कौन निर्देश देगा।
भगवान सूर्य को सुबह सुबह दर्शन करके उनको अर्घ्य दीजिए, कल्याण के योग बनेंगे। आगे संक्रांति का योग भी आ रहा है, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 12 फरवरी को विशेष तौर पर तृतीया तिथि है, सोमवार का अवसर है, गौरी तृतीया का योग है। उस दिन विशेष तौर पर चंद्रमा भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और चंद्रमा का ये परिवर्तन चतुर्थ भाव में आपकी राशि के अनुसार से होगा, जो आपके लिए राहु के साथ चंद्रमा का योग बनेगा आपकी राशि के अनुसार से समझें तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भारी रह सकता है। ऐसे में आपको कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, ध्यान रखिएगा। विशेष तौर पे हो सके तो भगवती दुर्गा की आराधना, गौरी तृतीया है, माँ भगवती को उनका पूजन करें, तिल के द्वारा उनका पूजन, क्योंकि तिल चतुर्थी भी है और चंद्रमा का सुंदर योग जो आपके राहु के साथ योग बन रहा है, ये सुंदर उपाय भी है उसके लिए, क्योंकि ग्रहजन दृष्टिकोण से समझ लेना चाहिए। भगवान शंकर का और भगवती दुर्गा पार्वती जी का विशेष तौर पे गौरी तृतीया के दिन तिल के द्वारा विशेष अभिषेक करें, दूध में थोड़ा तिल डालकर उनका अभिषेक कर लीजिए, तिल के द्वारा उनके द्वारा मंत्रों की आहुति दे दीजिए, ये सुंदर योग रहेगा। और हमारे जो यज्ञ चल रहा है इसमें तिल के द्वारा आहुति विशेष तौर पर आश्रम में देने की व्यवस्था की जाएगी, तिल के द्वारा यज्ञ किया जाए जिससे भगवती दुर्गा की प्रसन्नता प्राप्त हुई, ग्रहों का योगा योग भी चले। ऐसे में मीन में विशेष तौर पर चंद्रमा का जाना जो योग बना रहा है उसका हमने उपाय आपको बताया, उससे आप ठीक भी रहेगा। कोशिश ही कीजिएगा, इन दिनों ग्रहों का योग जो चल रहा है जैसे बुध अस्त हो रहे हैं, तो ऐसे में तिल का सेवन नित्यप्रति, यदि आप आने वाले 1 महीने तक तिल का सेवन नित्यप्रति करें तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को भी ठीक करने के योग बनाएगा, क्योंकि ग्रहों का परिवर्तन जिस प्रकार से आपकी राशि में हो रहा है वो विशेष तौर पे इम्यून बूस्टर की तरह काम करने के योग बना सकता है, तो उसको लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 13 फरवरी को चतुर्थी का अवसर है, मंगलवार है और उस दिन सूर्य विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। सूर्य पराक्रम भाव में चले जाएंगे, शनि की राशि में, पिता के विशेष तौर पर जो पिता है पुत्र की राशि में चले जाएंगे। ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है कहीं ना कहीं। शनि के घर में जाकर यदि सूर्य स्थित हो जाते हैं और विशेष तौर पर कुंभ राशि में, और उसके बाद दृष्टि जिस प्रकार की पड़ती है शनि की, एक साथ युति भी है उन सब की, तो ये कहीं ना कहीं द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते हैं और ये द्वंद्वात्मक स्थिति कहीं ना कहीं क्लैश करने के योग भी बना सकती है। पूरे विश्व में आने वाले समय में 1-1.5 महीने में बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, ये थोड़ा सा कहीं कष्ट देने के योग बना सकते हैं। ध्यान रखते हुए अपने हमारे मनोमस्तिष्क को भी हमको शांत करने, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंसेस परिवार में उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं, तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। थोड़ा चावल का दान करें, काली उड़द का दान करें, साबुत काला उड़द और खिचड़ी बना के दान करने का प्रयास करें, ये इनका सुंदर उपाय रहेगा। एक काम और कर सकते हैं, इस दिन विशेष तौर पर अंगारक चतुर्थी का योग बन रहा है, चंद्रमा और जो मंगल और विशेष तौर पर जो चतुर्थी का योग बना है अंगारक चतुर्थी, हनुमान जी का सुंदर तरीके से पूजन करें। एक बात का और ध्यान रखिएगा, 13, 14, 15 को गंडमूल नक्षत्र विद्यमान रहेगा, तो ऐसे में गंडमूल शांति अवश्य करानी चाहिए जिनके घर में कोई जातक नया जन्म ले रहा है, अन्यथा ये बहुत कष्ट का योग बनता है। हमने इसको प्रत्यक्ष देखा है, कई बार आपको समझाया भी है, तो आशा करते हैं इन सब चीज़ों को समझते हुए आप उनका उपाय करने का प्रयास करें। रेवती और अश्विनी नक्षत्र का योग इन 2-3 दिनों में रहेगा, तो ऐसे में विशेष तौर पर मूल शांति अवश्य नए जातकों की कराने का प्रयास करना चाहिए। मूल शांति के 27,000 मंत्र जप करके विशेष तौर पर 27 दिन तक फिर उन्हीं मंत्रों से अभिमंत्रित जल का विशेष तौर पर स्नान करके आप इस मूल शांति को सुंदर तरीके से लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। भद्रा विद्यमान है, ध्यान रखिएगा, दिन में नया कार्य करना अशुभ रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा, कष्ट देने वाला रहेगा। 14 फरवरी को विशेष तौर पर समझे तिथियों का योग जो है, 14 फरवरी को पंचमी योग बन रहा है और ये पंचमी बेहद खास है। ये बुधवार के दिन बसंत पंचमी का योग सुंदर योग बन रहा है, ये संपूर्ण रूप से कष्टों को निवारण करने वाला है। बसंत पंचमी, श्री पंचमी और कई प्रकार के सुंदर योग का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में ग्रह योग आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो विशेष तौर पे बड़े सुंदर बन रहे हैं। चंद्रमा के साथ बृहस्पति का योग जो है ये लाभ के मार्ग प्रशस्त करेगा। शनि अस्त हो चुके हैं, बृहस्पति महाराज पूरी तरह से आपको लाभ देने के योग बनाएंगे। ऐसे में इसको और ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं, पीले चावलों को, मीठे चावलों को भोग लगाएं, हलवा, केसर युक्त हलवे का भोग लगाएं, पीले पुष्प भगवती को अर्पित करें मंदिर में जाकर, और साथ साथ गुप्त नवरात्रि का अवसर चल रहा है। ऐसे में बुद्धि का साथ पूरी तरह से मिल जाए तो कुछ ही दिनों में वारे न्यारे हो सकते हैं, तो कोशिश करें महासरस्वती जी की आराधना, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ऐसे में विवेकानंद योगाश्रम में गुप्त नवरात्रि का सुंदर यज्ञ चल रहा है, आप यदि सही अवसर पाकर वहाँ भी यज्ञ में सम्मिलित हो जाएं, कुछ उस यज्ञ में आहुति दे दें, तो बहुत सुंदर तरीके से गुप्त नवरात्रि का लाभ भी आपको प्राप्त हो जाएगा। या घर में सुंदर तरीके से अपने स्थान में जहाँ पर है वहाँ भी आप सुंदर तरीके से घर में यज्ञ करने का प्रयास कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का प्रयास कीजिए। गुप्त नवरात्रि है, गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अद्भुत योग बनते हैं। 15 फरवरी को षष्ठी का दिवस है, खासतौर पर बृहस्पतिवार का अवसर। ग्रहों का योगायोग बड़ा अनुकूल है आपके लिए, बुद्धि से बहुत सुंदर रास्ते प्राप्त हो सकते हैं। तो ऐसे में गुरुजन की सेवा करके, ब्राह्मणों की सेवा करके, माँ भगवती का आशीर्वाद लेकर कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर योग बनेगा। 16 फरवरी के दिन विशेष तौर पर सप्तमी का अवसर, शुक्रवार का योग, और उस दिन सूर्य जयंती है।
सूर्य अभी परिवर्तित होकर चुके हैं। सूर्य जयंती का मतलब होता है सूर्य का जन्म दिवस। कहा जाता है अनादिकाल से में शास्त्रों के अनुसार से भगवान सूर्य ने उस दिन से अपना प्रकाश देना आरंभ किया था। तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए सुंदर तरीके से। वृषभ में चंद्रमा का प्रवेश होगा रात्रि के समय, तो दिन अच्छा है, लेकिन शाम को थोड़ा स्वास्थ्य पे भारी पड़ सकता है। तो अपनी सीमाओं को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिएगा। कहीं सीमा से बाहर जाकर कार्य करने से कहीं ना कहीं थोड़ी सी त्रुटि, कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या ना उत्पन्न करे। भद्रा है इस दिन, नए कार्य ना करें, उनसे बचें। सुबह 8:54 से भद्रा आरंभ होगी, तो उससे पहले पहले नए प्रोजेक्ट हाथ में आरंभ कर दीजिएगा। केवल शुरुआत का दोष होता है भद्रा में, नए कार्य की शुरुआत नहीं, चलते हुए कार्य करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो 8:54 से लेकर शाम के 8 बजे तक ये भद्रा का विद्यमान योग है, तो उससे बचते हुए कार्य करना आपके लिए शुभ रहेगा। 17 फरवरी को अष्टमी दिवस है, साथ से शनिवार का अवसर है और ग्रह थोड़े से हल्के दिखाई दे रहे हैं। आपके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अननेसेसरी की एंजाइटी से बचने का प्रयास करना है। उपाय, माँ भगवती दुर्गा का पूजन करें। दुर्गा भगवती जो है वो समस्त प्रकृति महाकाली जो है समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने वाली है, संहार करने वाली है, कष्टों का, राक्षसों का संहार करने वाली है। तो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्ची। इस मंत्र का यथाउचित भाव से जप करें। आश्रम पे तो हमारे गुप्त नवरात्रि का यज्ञ चल रहा है। गुप्त नवरात्रि की महान नवमी का अवसर है। कोशिश ये करें आप अवश्य अपने घर में भी बैठकर भगवती दुर्गा का यज्ञ करें, उनके मंत्रों का पूजन करें। कम से कम सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ तो कर लीजिए, तो देखिएगा धीरे धीरे लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। सुंदर योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। सुबह 8:43 से लेकर पूरे रात्रि तक। तो नया कार्य आरंभ करने से, नए प्रोजेक्ट्स में हाथ डालने से विजय के योग बनेंगे आपकी राशि के अनुसार से। और ग्रह दिखाता है कि 18 फरवरी के दिन सुंदर योग बन रहा है और नवमी का योग, रविवार का अवसर, ग्रह का परिवर्तन का अवसर, गुप्त नवरात्रि की नवमी का सुंदर अवसर है। और ऐसे में ग्रह योग आपके लिए अनुकूल है, प्रशस्त है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा स्वास्थ्य इत्यादि का। अननेसेसरी के रिस्क लेने से बचना है। यदि अननेसेसरी के रिस्क, बुद्धि सही समय पर सही साथ देगी, लेकिन आप कहीं अपने इमोशनल तरीकों से, मन की चंचलता के कारण से कहीं गलत ना फंस जाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है। माँ भगवती दुर्गा कल्याण करें आपका। हमारे आश्रम पे गुप्त नवरात्रि का अंतिम यज्ञ रहेगा इस दिन, तो कोशिश करें सुबह 7 बजे के आसपास से भगवती का पूजन, साथ माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, सप्तशती का यज्ञ सुंदर तरह से रहेगा। आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। 11 बजे तक पूर्णाहुति और भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप सब लोग सादर रूप आमंत्रण प्राप्त कर विशेष तौर पर फ़ोन नंबर से संपर्क साध कर आप सुंदर व्यवस्था में लाभ लेते हुए कार्य कर सकते हैं। अब विवेकानंद योग आश्रम दिल्ली में है स्थित और वहाँ ये सुंदर यज्ञ किया जा रहा है पिछले 9 दिनों से। आप इसमें सम्मिलित हों, कल्याण के योग बनेंगे, ईश्वरी कृपा से लाभ के योग बनेंगे। और ग्रहों का योगायोग आगे समझें तो 19 फरवरी को दशमी का अवसर है, सोमवार का योग है। साथ साथ बुध इस दिन परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। कुंभ राशि में बुध का प्रवेश हो रहा है और आपकी राशि के अनुसार से देखा जाए तो यह आपके लिए स्किल्स को डेवलप करने वाला अच्छा रहेगा। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, रिसर्च करने में, नए विचारों को उत्पन्न करने में आपकी राशि के अनुसार से अच्छी चीज़ दिखा सकता है। नए विचारों को मन में उत्पन्न करने के योग बना सकता है। सोमवार का अवसर है, कोशिश करें शिव की आराधना के साथ दिन आरंभ करें, कल्याण होने के योग बनेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, एकादशी विशेष तौर पर 19 की नहीं 20 की रहेगी। एकादशी दशमी और एकादशी से अच्छी रहती है, एकादशी और द्वादशी का योग। तो वैष्णव संप्रदाय के अनुसार से बहुत सारे स्मार्ट और वैष्णव सबके लिए जो है वो 20 तारीख की एकादशी है, तो उसको समझते हुए कार्य करें। जय एकादशी का योग बन रहा है विशेष तौर पर 20 फरवरी का, मंगलवार का दिन। विजय प्राप्त करने के लिए भगवती का, भगवान विष्णु का विशेष तौर पर पूजन करें, स्तवन करें। विजय प्राप्ति के सुंदर योग बनेंगे। मंगलवार का अवसर है और ग्रह आपकी राशि के अनुसार से यदि बात करें तो बड़े महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ है। सुंदर तरीके से लाभ के योग बन रहे हैं। बुद्धि, नए विचार, बुद्ध का परिवर्तन भी हो चुका है, चंद्रमा का परिवर्तन भी हो चुका है। ये थोड़े खर्चे जरूर बढ़ा सकता है आपकी राशि के अनुसार से, ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अननेसेसरी खर्चों से बचने का प्रयास करना है। चंद्रमा जिस प्रकार के योग बना रहे हैं, नए विचार, नए खर्चों की तरफ जा सकते हैं, उनको कंट्रोल कर लिया तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। तो ये सिलसिलावार तरीके से आपने ग्रहों का योग समझा। आशा करते हैं इसको समझकर आप अपने कष्टों को दूर करने के लिए सुंदर मार्ग प्रशस्त करेंगे। ग्रहों का परिवर्तन किस प्रकार से आपकी राशि में खेल खेल रहा है, इन सबको एनालाइज करने के लिए हम एक छोटे से तरीके से, यानी राशि के हिसाब से आपके समक्ष संपूर्ण रूप से दिन पर दिन क्या आप ग्रहों का योग रहेगा बताने का प्रयास करते हैं। और आप सबको भी इन चीज़ों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, राशि तो एक पहलू है, लेकिन इसके अलावा भी जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज करने की ज़रूरत होती है कि जन्मपत्री में राशि कौन सी है, लग्न कौन सी है, नवांश में किस प्रकार के ग्रह योग बना रहे हैं। उन सब चीज़ों को यदि सही समझ लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने जीवन में किस प्रकार से समय आपको कहाँ ले जा रहा है वो अच्छे समझ सकते हैं। फिर भी बहुत सारे लोग इस बात पर भ्रांति में रहते हैं कि राशि तो जनरल है। जी हाँ, राशि तो जनरल है, लेकिन फिर भी उसी 12 राशियों में तो पूरा संसार विभाजित है और उन 12 कैटेगरीज में हम बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं ओवरऑल बड़े ब्रॉडर वे में।
माइन्यूट सटल तो जितना ज़्यादा देखने का प्रयास करेंगे वो उतना ज़्यादा गहरे उतरेंगे तो उतना लाभ तो होगा ही होगा, वो तो एक डेफिनेट बात है। लेकिन सार्वभौमिक रूप से राशि भी बहुत काम करती है। यदि कोई समस्या लगातार चल रही है तो चिंता ना करें, उसके लिए वृहद रूप से ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हुए कार्य करने का आप प्रयास कर सकते हैं। सुंदर तरीके से हम समय समय पर बहुत सारी गणनाएं आपकी राशि के अनुसार से बताते ही हैं, लेकिन यदि गहन चिंतन कर कर यदि बहुत सुंदर तरीके से जीवन की कोई समस्या है उसका निदान निकल ही नहीं रहा है तो देव कृपा से, भगवान की उपासना से उन सब चीज़ों का रास्ता निकल जाता है। हमने वृहद रूप से देखा है, यदि समय बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहा है, मुकदमे शांति नहीं हो रहे हैं, तो हमने देखा कि ऐसे में माँ भगवती दुर्गा की आराधना के लिए दुर्गा जी की विभिन्न मंत्रों का अनुष्ठान यदि किया जाए उससे परिवर्तन के योग बनते हैं। बगलामुखी जी का अनुष्ठान, महाकाली जी के अनुष्ठान बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से लाभ देते हैं। बहुत सारे लोग मन में भ्रांति होती है शायद अनुष्ठान पूजा पाठ जो है अरे बिल्कुल परिवर्तन करने का योग बनाते हैं। उपाय है ना, रेमेडियल एस्पेक्ट तो यही है, और मंत्र से वातावरण बनता है और उस वातावरण के द्वारा नेगेटिव चीज़ जो है पॉजिटिव में परिवर्तित होने के सुंदर संकल्प के साथ रास्ता बनता है। तो शास्त्रों में जो विधान बताए गए हैं बड़े बड़े अनुष्ठानों के वो बिल्कुल सत्य है। और हमारे आश्रम पे तो पिछले कितने सालों से नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है और हमने उन सब विधानों को समझा करा। जब शत्रु लगातार परेशान कर रहा हो, रास्ता नहीं बन रहा हो, तो उन प्रयोगों को कर कर, चाहे वो महाकाली के प्रयोग हैं, बगलामुखी जी के प्रयोग हैं, अद्भुत रूप से कष्टों को दूर करने के योग बनाते हैं। देखिए, देर है अंधेर नहीं है, ये सत्य मान लीजिए। शास्त्र के अंदर इस बात को प्रमाणित किया गया है। जीवन में कष्ट किसके नहीं आए? कृष्ण भगवान के, राम के, संपूर्ण रूप से साक्षात शंभु के जीवन में भी कष्ट आए, भगवान विष्णु के जीवन में भी कष्ट आए। यदि उनकी कथाओं को समझे तो कष्ट आना एक वास्तविक तौर पे संसार का क्रम है, आए। लेकिन आप पुरुषार्थ के साथ, बुद्धि के साथ साथ माँ भगवती की कृपा से, संसार में पराशक्तियों की कृपा से उन कष्टों को भगा दे, वो आपके कर्म पर निर्भर करता है। विडंबनाएं बहुत हैं, बहुत सारे लोग विडंबनाएं डाल सकते हैं मन में कि नहीं कुछ नहीं होता है, ये नहीं होता। सब कुछ होता है संसार में, कुछ भी संसार में असत्य नहीं है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। तो इसलिए आप सैद्धांतिक तौर पे इन समस्त रहस्यों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमारा ये विवेकानंद योगाश्रम सदगुरु आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में जो हमने कार्य किए हैं और बहुत सारे विभिन्न शोध कार्य किए हैं। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ चलता है। बहुत सारी पुस्तकों की रचना, ग्रंथों की रचना आश्रम के द्वारा, हम सबके द्वारा की गई है। आप सब आश्रम में आए। हर रविवार को एक बहुत विशाल यज्ञ, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता ही है, लेकिन रविवार को एक सामूहिक कार्यक्रम हम आश्रम पे करते हैं जो करीब करीब सुबह 7:30-8 बजे से आरंभ होता है और भंडारे के साथ 11 बजे तक चलता है। उसमें यज्ञ, संकीर्तन, उपदेश, रामायण का स्वाध्याय, जो पिछले करीब स्वाध्याय तो करीब 8-10 साल से चल ही रहा है, और बहुत सुंदर तरीके से रामचरितमानस का एक जनमानस के लिए किस प्रकार से उसको हमें जीवन में उतारना चाहिए उसका भी सुंदर कार्य किया जा रहा है। आप आइए विवेकानंद योगाश्रम में। बहुत सुंदर गौशाला का सुंदर हमने की व्यवस्था करी है, भंडारे के सुंदर कार्यक्रम रहते हैं और बहुत सारे कार्य। विवेकानंद हॉस्पिटल बनाया गया है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के संबंध में अद्भुत चिकित्साएं पूरे विश्व को दी जा रही हैं। भारत सरकार के पैनल पे है हॉस्पिटल, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पे है, और बहुत सारे लोग अपनी विभिन्न बीमारियों के लिए भी इस हमारे संस्थान का लाभ ले रहे हैं। चाहे वो कमर दर्द है, चाहे वो हृदय रोग है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, डायबिटीज़ हैं, और योग इत्यादि के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के द्वारा वास्तविक तौर पर लाभ होता है। और हम सब उस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप विवेकानंद योगाश्रम की जो फ़ोन नंबर्स हैं उन पर संपर्क साध सकते हैं। और यदि जन्मपत्री के संबंध में कोई विचार विमर्श करना है तो बिल्कुल उसके लिए भी संपूर्ण व्यवस्थाएं विवेकानंद योगाश्रम में दी गई हैं। आप फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन करके संपर्क साध सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।